अब आप लोग यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए, यहाँ पर पहले क्या हुआ, गैप अप खुली, गैप अप खुल कर के ये देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर हमें इस लेवल को टच करते को दिखा और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या लेते को दिखा, यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट लेकर के इसी लेवल के नीचे हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिला। अब जहाँ से हमें रिट्रेसमेंट लेते को दिखा, अब ये लेवल कौन-सा था निफ्टी के अंदर, तो ये वाला लेवल था जो कि लेवल आप लोगों के सामने है यहाँ पर 26,027 का लेवल है, जहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन। लेवल यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लेवल कौन-सा है, तो यहाँ पर आप लोग ये लेवल देख सकते हो जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर 25,482 का आप लोग देख सकते हो। जब इस लेवल को ब्रेक किया था रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर हमें निफ्टी 50 जाता हुआ दिखा था और कहाँ तक हमें जाता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक हमें जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, 24,574 का लेवल है, जहाँ तक हमें निफ्टी 50 जाता हुआ दिखा था और इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो क्या मंडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है? क्या निफ्टी 50 ये जो 24,574 का लेवल है, क्या इस लेवल तक आ सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, कहाँ पर ओपनिंग ले सकती है, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए लेवल यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर, उसके बाद लेवल ब्रेकडाउन, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे और यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब निफ्टी 50 अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो मैं आप लोगों को ले चलूँगा सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा-सा लॉजिक को समझेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नज़र आई और ये रेड कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे, तो आप लोगों को अभी के टाइम पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है। लेकिन एम पैटर्न तब हमें यहाँ पर दिखाई देगी जब ये नेकलाइन के नीचे वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब, जो कि लेवल है 24,574 का। अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो निफ्टी 50 जो काम कर रही है वो कर रही है 25,471 के आसपास, जहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला फ्राइडे के दिन और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है। वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो देखिए लेवल को जब ब्रेक किया था तो हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर। उसके बाद देखोगे तो फिर इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्लोजिंग भी हमें यहीं पर देखने को मिला, है ना लॉजिक वाली बात। हमने डेली चार्ट के ऊपर भी देखा जो हमें निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो हमें डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रही है। देखिए, अपने मुँह से अपनी बड़ाई सुनने में अच्छा नहीं लगता है जब तक आप लोग नहीं करोगे। मैंने अपने पिछली भी एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें सारे मैंने कहा था, आप लोगों को सिखाया था, जो इतना बड़ा गैप अप तो खुली, इतना बड़ा गैप अप तो खुली, लेकिन मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा था। गैप अप खुलने के बाद हमें एक
इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा था, इस तरीके का, और उसके बाद नीचे का ही देखने को मिलता था। तो लॉजिक थी ना। देखिए, जब तक इस मार्केट में आप लोग संयम बना करके चार्ट को नहीं देखोगे ना अच्छे से, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पर जो साइकोलॉजी, अरे साइकोलॉजी कैसे बनेगी? जब आप चार्ट को देखोगे अच्छे से, चार्ट को समझोगे, मार्केट का ट्रेंड देखोगे, मार्केट कहना क्या चाहती है, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा, तभी तो आप लोगों का साइकोलॉजी कामकाज करेगा ना। अगर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दोगे और आप लोग कॉल पुट करने में लगे रहोगे, ऑप्शन चेन देखने में लगे रहोगे, डेटा देखने में लगे रहोगे, मगर कोई लोग चार्ट नहीं देखोगे, इंडिकेटर लगा लोगे, इससे क्या हो जाएगा? इंडिकेटर भी तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा। अब ऑप्शन चेन देखोगे तो चार्ट के हिसाब से ही ऑप्शन चेन बनती है। जहाँ तक मेरा अनुमान, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चार्ट को देख के, चार्ट पे जो चलती है वही हमें ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिलता है, तो हम चार्ट को क्यों ना समझें? हम चार्ट को क्यों ना जानें? बस लोगों के अंदर क्या रहता है, 9:15 हो गया, मार्केट ओपनिंग लिया भैया, कॉल पुट, रेड कैंडल बना तो पुट, ग्रीन कैंडल बना तो कॉल। इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो? जो चार्ट हमें देखना चाहिए, चार्ट को हमें सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान देते नहीं हो। पहले सीखो तो सही। हमने डेली चार्ट के ऊपर भी देखा, निफ्टी 50 एक हमें डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा हमने, एक निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो आप लोग। उसके बाद मैं आप लोगों को मंथली चार्ट दिखाऊँगा। अब मंथली चार्ट के ऊपर भी देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें दिखाई दे रही है निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो देखिए ना ज़रा, यहाँ पर आइए, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, जब ये लेवल ब्रेक किया था, यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिला था, ठीक है? उसके बाद जब इस लेवल को दोबारा से ब्रेक किया, तो यहाँ तक हमें फिर गिरावट देखने को मिला। और अगर यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखोगे, तो इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा फ्राइडे के दिन। मंथली चार्ट के ऊपर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, मार्केट में ना जो सबसे पहले जो चीज़ें होती है, उन चीज़ों को हमें समझना होता है। अब चीज़ें क्या होती है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ठीक है, आप ये आप लोगों की अपना-अपना नज़र है, आप लोग किस नज़र से देखते हो टाइम फ्रेम को। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग टाइम फ्रेम लगाने से, या फिर इंडिकेटर लगाने से, या फिर आप लोग ऑप्शन चेन देखने से, क्या आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? या फिर आप लोग 10 सेकंड 5 सेकंड वीडियो देखने से क्या आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? क्या आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करने से क्या आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? ऐसा नहीं होता है। मार्केट में सबसे पहले हमें छोटी से छोटी लॉजिक समझना होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को समझना ही नहीं होता है। बीच में वीडियो को छोड़ कर के निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इन बातों से कुछ सीखना ही नहीं होता है, बस खाली कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहेंगे। बस आज रख लिया, कल निकालने के चक्कर में रहेंगे। तो भैया, ऐसी चीज़ें आप लोग क्यों करते हो? आप लोग थोड़ा-सा सीखने पर प्रयास किया करो, सीखने का कोशिश किया करो, समझा करो। चार्ट को जब समझोगे ना, तब आप लोगों को मार्केट समझ में आएगा, जो मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट करना क्या चाहती है। कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। लॉजिक को समझने से कुछ हो सकता है मार्केट में। मार्केट में लॉजिक, मार्केट में धैर्य, यही सारी चीज़ें काम-काज आती है। ये नहीं बस आए, बस कॉल पुट करना शुरू कर दिए। धैर्य रखो, अपने अंदर धैर्य बनाना सीखो, चार्ट को समझना सीखो, तभी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएगा। सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। आप लोग किसी भी फ़ील्ड के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो आप लोगों के अंदर कितना एक्सपीरियंस है इस मार्केट के बारे में? हमने इस मार्केट को लगभग-लगभग 15 साल दिया। 15 साल में हमने जो चीज़ें सीखा, क्या आप लोगों ने उन चीज़ों को सीखा? नहीं सीखा होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखाई दे रही है।
वही मैं आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा चीजें। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखाई दे रही है। हाँ, अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऊपर की ओर भी हमें क्या दिखाई दे रही है, गैप दिखाई दे रही है। ये भी सही है, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमें ये गैप दिखाई दे रही है और ये गैप दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे की ओर भी तो गैप है ना भाई साहब। आप देखिए, अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अब देखिए यहाँ पर, अब ये लेवल देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर के देखिए यहाँ पर गैप अप, उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर। और अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिला। इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रही है, अब क्या हो सकता है, क्या निफ्टी 50 के अंदर जो अगला जो लेवल है, यानी कि ये जो गैप है, कौन सा गैप है यहाँ पर देखिए, ये वाला जो गैप है, क्या ये गैप फिल करने आ सकती है। अब ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के अंदर अभी के टाइम पर। लेवल है 25,088 का, लेकिन इससे पहले भी लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो ये वाला लेवल है ना भाई साहब, ये लेवल पे ध्यान देंगे ना हम। 25,237 का लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल से सपोर्ट, ऊपर फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर लेवल ब्रेक, फिर यहाँ तक का हमें डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है। तो ये लेवल अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रही है, मेरा अनुमान क्या करिए, कहीं पर लिखा नहीं है। मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर गैप डाउन खुल सकती है, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा होगा, तो सबसे पहला लेवल यहाँ पर ये वाला आती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,300 का, और अगला लेवल 25,237 का। और अगला लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल रह सकती है 25,149 का, और अगला यहाँ पर 25,88 का। ये लेवल नीचे की ओर रह सकती है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, कहीं पर लिखा नहीं है, जो एक गैप डाउन खुल सकती है। अगर फ्लैट भी खुलती है उस कंडीशन में भी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए मार्केट अब कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी खुल सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया, जो मैंने आप लोगों को सिखाया, उसके हिसाब से यहाँ पर हो सकती है गैप डाउन खुलने के बाद एक मूवमेंट नीचे का हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हो सकता है हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके का चार्ट हमें बनते को नजर आ सकता है। यहाँ पर इस तरीके का आई, और इस तरीके का यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये कुछ हो सकता है मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करें। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जो लोग अभी तक नहीं किए हो। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल ही दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड। यहाँ पर देखिए, देखिए तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा हमें जो मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें अप ट्रेंड नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो हमें एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल करके एक नीचे का मूवमेंट, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।